जा रहे थे रोड के ऊपर, लेकिन इधर आधा फेस इधर है, यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। तो क्या यहाँ पर तो बेचारे के साथ क्या ही हो गया है, इसकी आधी बोटी सर। तो यहाँ पर है डिस्टेंस ऑफ इमेज बी ओवर डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। दूसरे में मैं मेरे पास है, मैं इसको यहाँ पर डायमीटर ले लेता हूँ इसका, सिंपल सी बात है। अब हो जाएगी तो बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो जब लाइट इसी स्ट्रेट लाइन को हम नॉर्मल बोलते। हेलो ग्रेविटी गैंग, क्या हाल चाल। आप मेरे पीछे कुछ इमेजेस देख सकते हो। यहां पर क्या हुआ है कि एक आदमी का फेस ऊपर से, यहां पर देखिए फेस पूरा का पूरा चेंज ही हो गया है। यहां पर उसकी फेस की शेप चेंज हो गई है। यहां पर अगर आप देख सकते हो आधा फेस ऊपर की तरफ है और आधा फेस नीचे की तरफ है। यहां पर तो कुछ अलग ही हो गया। यहां पर हमारे पास फेस में देखिए कैसा हमारे पास डिजाइन सा बन गया। यहां पर क्या हुआ है, आधा फेस इधर आधा फेस इधर है। यहां पर तो कुछ और ही चल रहा है। तो क्या ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल है कि हम अपने आप को मोटा छोटा बड़ा कर सके कुछ ही सेकंड्स में मिरर की हेल्प से? तो ऐसा पॉसिबल है, हम उसी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो एक आदमी ने अपनी लेग्स को पानी में यहां पर डिप किया है। तो यहां पर देखो क्या हुआ, उसके लेग की शेप भी चेंज हो गई है। यहां पर आप देखो कुछ अलग ही चल रहा है। बेचारे का आधा फेस पीछे की तरफ है और आधा फेस आगे की तरफ है। यहां पर क्या हुआ है, अलग ही सीन चल रहा है। यहां पर ऊपर की जो फिंगर है वो पतली है और नीचे जाके वो क्या हो गया हमारे पास, मोटी हो गई है। और यहां पर तो बेचारे के साथ क्या ही हो गया है, इसकी आधी बॉडी आगे की तरफ है और आधी बॉडी जो इसका सिर्फ फेस है वो पीछे की तरफ है। तो क्या ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप सबका स्वागत है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी पे। भाई फिजिक्स का खत्म करेंगे डर आपके टीटी सर। तो यहां पर बिना कोई किए टाइम वेस्ट, चलिए करते हैं अपने कंसेप्ट का टेस्ट कि आज का कंसेप्ट क्या है। आज का कंसेप्ट है मिरर फॉर्मूला। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है दो तरह के मिरर थे, एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर। अब उसमें हमने कल देखा था, अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जाके उन्हें देखें, आपको समझ आएगा कि कैसे अलग अलग चीजें हैपन होती है लाइट के चैप्टर में, कैसे हमने अलग अलग कंसेप्ट को आपको समझाया है। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक कनकेव मिरर है और मैं क्या करता हूं, यहां पर ये आ गया उसका पोल, ये आ गया उसका फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसा मैं और एक मिरर लेता हूं, ये आ गया मेरे पास कनकेव मिरर, यहां पर मेरे पास आ गया उसका पोल, यहां पर आ गया फोकस और यहां पर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए क्या होगा, मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बनेगी। तो यहां से ये पास हुई, यहां पर टकराई और यहां से पास हुई, यहां पर क्या बन गई, इसकी इमेज बन गई। दूसरे में मैं क्या करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या रखूंगा, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। तो यहां पर देखिएगा अब क्या होगा, ओके यहां पर देखिएगा क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसकी इमेज इधर बन रही है। यहां पर देखिए जैसे मैंने ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज की है वैसे ही इमेज की लोकेशन खुद ब खुद क्या हो गई है, चेंज। तो हमें समझ आ रहा है अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन में चेंज आया तो इमेज की लोकेशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। और इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि जो लाइट है वो रेस टकराने के बाद कहां से पास होती है, फोकस में। तो 3 पॉइंट हमें मेजर यहां पर दिख रहे हैं। वो 3 पॉइंट कौन से हैं, एक तो आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसको हम यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। दूसरा हमारे पास इमेज का डिस्टेंस आ गया जिसे हम क्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक वी हमारे पास। और दूसरा आ गया यहां से लेकर फोकस तक डिस्टेंस जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हमारे पास एक इमेज का डिस्टेंस और एक फोकल लेंथ। तो इन तीनों के कारण ऑब्जेक्ट का हमारे पास डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट पे फर्क पड़ रहा है। जैसे यहां पर देख सकते हो, यहां पर साइज हमारे पास छोटा आ रहा है ऑब्जेक्ट से, यहां पर साइज जो है सेम है ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये सारा फर्क पड़ रहा है इन तीनों चीजों को। तो इन तीनों चीजों के साथ जो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है उसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो नाम से पता चल रहा है मिरर फॉर्मूला का मतलब है ऐसा फॉर्मूला जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा जो मिरर है उसके कितने पास में ऑब्जेक्ट रखूं तो कैसी इमेज बनेगी, कितने दूर ऑब्जेक्ट रखूं तो कैसी इमेज बनेगी, कितनी बड़ी इमेज बनेगी तो कहां पर ऑब्जेक्ट रखूं, छोटी इमेज के लिए कहां पर ऑब्जेक्ट रखूं। तो ये मिरर फॉर्मूला डिसाइड करता है। और मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/b मतलब इमेज का डिस्टेंस हमारे पास, प्लस 1/u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इज इक्वल टू 1/f मतलब फोकस का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। तो इसका यूज करके
हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखें तो बड़ा आएगा, कहां पर ऑब्जेक्ट रखें तो छोटा आएगा। जैसे आपने अलग अलग उसमें देखा है, हमारे पास जो इमेजेस आपको दिखाई दी, कई बार आपने देखा होगा जो हमारे पास गाड़ी की साइड का मिरर है वहां पर काफी छोटी छोटी हमारे पास गाड़ियां दिखाई देती हैं, वो मिरर के कारण है। हमारे पास कई बार आपने देखा होगा आपका ऐसे बॉडी स्ट्रेच होती हुई दिखाई देती है, वो भी किसके कारण है, मिरर के कारण है। अब मिरर के कारण भी कैसे है, कई बार आपने देखा होगा आप शीशे के एकदम करीब चले जाओ तो इमेज अलग बनती है, उससे दूर चले जाओ तो इमेज अलग बनती है, तो डिस्टेंस का फर्क पड़ रहा है ना, यही चीज हमारे पास हमें मिरर फॉर्मूला बनाती है। तो यहां पर हमें समझ आ गया मिरर फॉर्मूला के बारे में। हम चलते हैं आगे। तो मिरर फॉर्मूला के ऊपर हमारे पास काफी न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल का सेशन हम अलग से एक कर रहे हैं जिसमें हम टैकल करेंगे न्यूमेरिकल्स को। एक पर्टिकुलर सेशन आपके लिए सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो आगे मिरर फॉर्मूला के बाद हमारे पास है मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या चीज है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये हमें बताएगा कौन सी चीज कितनी बड़ी है। अब कुछ चीजें फिक्स होती हैं हमारे पास, जैसे ऑब्जेक्ट है, अब मैं अगर शीशे में खड़ा हूं तो मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं, क्या मैं शीशे के सामने बड़ा हो जाऊं, क्या मैं शीशे के सामने मोटा हो जाऊं, नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, जा तो शीशे के पास जा सकता हूं, जहां शीशे से क्या आ सकता हूं, दूर, जा पास में जा दूर में, यही मैं कर सकता हूं। लेकिन इमेज में क्या आ सकता है, चेंज। तो यहां से हमें पता चल रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन जो इमेज है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। अब ऑब्जेक्ट का क्या फिक्स रहेगा, ऑब्जेक्ट का हमारे पास साइज फिक्स रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है पोल से हम चेंज कर सकते हैं, हम आगे और पीछे कर सकते हैं। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन है वो मेनली कहां किससे देखी जाएगी, इमेज से, क्योंकि इमेज कितनी बड़ी है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा है, इमेज छोटी है तो मैग्निफिकेशन कम है, और इमेज का साइज अगर बराबर है तो उतनी ही मैग्निफिकेशन है। तो ये समझने की बात है। तो हमने खुद समझा जो मैग्निफिकेशन है उसको हम रिलेट करते हैं इमेज के साथ। तो ऊपर आ गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, कि भाई जो इमेज है उसकी कितनी हाइट बनी है, और नीचे आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास भाई जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी हाइट है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो इजीली, यहां पर मान लो कि मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने एक मिरर डेरिवेशन की है, रे डायग्राम बनाया है। रे डायग्राम बच्चों वो डायग्राम होता है जो आपने पीछे बनाया, जिसमें हम बताते हैं कहां पर रे इंसिडेंट हो रही है, कहां पर इमेज बन रही है, ये सब कुछ। तो यहां पर मान लीजिए ये मेरे पास मिरर था और वहां पर ऑब्जेक्ट कुछ इतना था और इमेज बनी इतनी। तो यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। यहीं पर मैं अगर यहां पर करूं तो यहां पर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनी है, ये ए डैश बी डैश। तो यहां पर आप देखो ऑब्जेक्ट का साइज तो हाइट तो छोटी है हमारे पास, लेकिन इमेज की हाइट क्या बनी है, बड़ी। तो नॉर्मल सी बात है, ए केस में मैग्निफिकेशन नहीं हुई, कम हुई है, नेगेटिव में गई है, और जो हमारे पास बी केस है उसमें मैग्निफिकेशन हुई है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज कितनी बड़े बनेगी, तो ये उसका फॉर्मूला है। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है जो हम देख सकते हैं डिस्टेंस के साथ। नॉर्मल सी बात बोले कि जो इमेज जितनी दूर बनेगी इसका मतलब है वो इमेज उतनी बड़ी है। नॉर्मल चीजें जो आपने देखा होगा, जो चीजें आपको दूर से दिख रही है वो साइज में उतनी ही बड़ी होती हैं। अगर चीज छोटी हो तो वो दूर से दिखेगी नहीं, जहाज हमसे कितनी ही दूर होता है लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो जो चीज जितनी दूर तक हमें दिखाई दे रही है इसका मतलब है उसका साइज बड़ा है। तो इसको भी हम ऐसे बोलेंगे कि किसको रखेंगे भाई, मैग्निफिकेशन का चेंज किससे होगा, इमेज से होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो फिक्स रहेगा। तो यहां पर क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास नीचे क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम मैग्निफिकेशन के बारे में तो मैग्निफिकेशन आपने समझ लिया होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए 3 पॉइंट्स होते हैं। फॉर्मूले में हमारे पास क्या था कि जो मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास बराबर होती है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए दोनों का साइज सेम है, तो जितना मान लीजिए इमेज का साइज है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट भी उतना है, तो काट कर आएगा 1। तो अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 है, दैट मींस दोनों का साइज आपस में सेम है। अगर इमेज का साइज ज्यादा लेट से 4 है और ऑब्जेक्ट का साइज कम है तो लेट से 2 है, तो काट कर आंसर आएगा 2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास जो इमेज है वो मैग्निफाइड बनेगी, जाने की बड़ी बनेगी। और यही अगर हम बोले कि जो हमारे पास इमेज है उसका साइज है 2 और ऑब्जेक्ट का साइज है 4, तो जब कट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 विच इज 0.5 ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है दैट मींस जो इमेज
बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। तो अगर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है दैट मीन सेम दोनों का साइज है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ी बनेगी, और अगर लेस देन 1 है तो इमेज छोटी बनेगी। हमने पहले पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कई बार इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है, तो उसकी हाइट ऊपर की तरफ होगी। कई बार इमेज हमारे पास क्या बनती है, नीचे की तरफ, तो हमने पढ़ा था उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहां पर अब देखते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है उसका एक और है डिस्टेंस ऑफ इमेज b ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, जो ऑब्जेक्ट है बाय कन्वेंशनली हम उसको किधर लेते हैं, लेफ्ट की तरफ। हमने खुद समझा था जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस तरफ लेंगे, लेफ्ट की तरफ लेंगे। तो यहां पर हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट हम उसको किस में लेते थे, नेगेटिव में। तो उसकी जो वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव में। तो u कहां कैसे आएगा यहां पर, नेगेटिव में। हाँ, जो इमेज है उसके हिसाब से अब चेंज हो सकता है कि इमेज लेफ्ट की तरफ बन रही है या राइट की तरफ। अगर इमेज का डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव होगा, और अगर राइट की तरफ है तो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आ गया -u। अब एक चीज देखिए, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, hi ओवर ho विच इज इक्वल टू b माइनस का u। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बना है जो हमारे पास यूज होगा आगे न्यूमेरिकल्स में, और जैसा पहले बताया न्यूमेरिकल का पार्ट भी सून आ रहा है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखोगे, जिसको आप समझोगे। भाई ये हमने समझ लिया। अब एक और रिलेशन होता है जो आगे आपका काफी ज्यादा यूज होगा। अब ये क्या है सर, ये तो स्फेरिकल शेप का, बिल्कुल सही है, ये स्फेरिकल शेप का है, इसीलिए हम इसको कौन सा मिरर बोलते थे, स्फेरिकल मिरर। क्यों, क्योंकि ये कौन सी शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, इसको हम बीच में से कट करते थे, बीच में से कट किया तो एक कन्वेक्स एक कनकेव, एक कन्वेक्स एक कनकेव। ये वाला हमारे पास कौन सा होता था, कन्वेक्स, ये वाला कौन सा होता था, कनकेव। और बीच में क्या आता था, इनका सेंटर, जिसको हम सीओसी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो यहां पर मान लीजिए ये मेरे पास है, मैं इसको यहां पर डायमीटर ले लेता हूं इसका, सिंपल सी बात है। अब हमें पता था जनरली ये पोल होता है, तो पोल से लेकर ये हमारे पास क्या गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको बोलते थे हम आर, जिसको बोलते थे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फोकस है वो याद रखना हमेशा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहेगा। तो यहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा हमेशा फोकस। जब भी आप डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम बनाओगे, तो वहां पर जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का होगा उसका अगर आप हाफ कर दो तो जो डिस्टेंस बनेगा उसको बोलते हैं फोकस का डिस्टेंस, यानी कि फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ। कौन सा, फोकल लेंथ। तो यहां पर आप एक चीज समझ सकते हो जो आपके सामने लिखी हुई है। अब मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर कितना आ गया, 10। तो जो हमारे पास फोकस है वो कितना आ गया यहां पर, 5। तो उसका हाफ कर देना। तो एक और नया रिलेशन हमने सीखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो तो जो हमारे पास डिस्टेंस निकलता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है हमारे पास, फोकल लेंथ। जहां इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो ये भी आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो 3 फॉर्मूले कुल अभी तक हमने समझे हैं। 1 ओवर v प्लस 1 ओवर u इज इक्वल टू 1 ओवर f। सर h अपॉन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में। साथ ही साथ हमने समझा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो तो जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम फोकस बोलते हैं। अब भाई आगे चलते हैं, आगे का कंसेप्ट क्या है। तो हमने ये रिलेशन समझ लिया है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये देखो। सर क्या दिखा रहे हो, सर ये तो वही है जो आपने पहले दिखाया था, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए, आप नॉर्मली भाई इसको घर पे ट्राई करना, इसी लेक्चर के बाद ट्राई करके देखना। हमारे पास अगर किसी गिलास में पानी है और उसमें आप पेंसिल को डिप करो तो पेंसिल ऐसी हो जाएगी। मैजिक, क्या ये मैजिक है, ये मैजिक है फिजिक्स का, ये मैजिक्स है हमारी प्यारी फिजिक्स का जो यहां पर हो रहा है, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो भी समझेंगे। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो अगर मैं पेंसिल ड्रॉ करूं तो वो ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर उसमें क्या हुआ है, उसकी हमारे पास उसका जो हमारे पास शेप है उसमें चेंज आ गया है। यहां पर आप देखिए, बेचारे का आधा बॉडी आगे है और आधा बॉडी पीछे है। भाई ऐसा कोई आदमी जीवित रह सकता है, नहीं। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा हुआ ही नहीं, ये सिर्फ हमें अपेयर हो रहा है। तो याद रखना, जो चीज हमें ऐसे देखने में अपेयर हो, जो हमें अलग सी लग रही है, उसको हम इल्यूजन बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन। और याद रखना, जो चीज लाइट के साथ रिलेटेड है उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो यहां पर हमारे पास कौन सा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ऑप्टिकल इल्यूजन। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, अब रिफ्रैक्शन है और एक रिफ्लेक्शन है, तो दोनों में फर्क है। रिफ्लेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, चीज टकराएगी और टकरा के वापिस आएगी। अगर इधर से जा रही है
तो टकरा के इधर से ही वापस आएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, वो आएगी तो इधर लेकिन जाएगी कहीं और, आएगी तो इधर लेकिन जाएगी कहीं और। आई टकराई और वापस गई तो रिफ्लेक्शन है, आई टकराई और कहीं और गई तो वो रिफ्रैक्शन है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो लाइट है वो बेंड होना शुरू हो जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट टकराएगी और बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक, तो ये रिफ्लेक्शन थी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट जाएगी दूसरे मीडियम में, जैसे एंटर करेगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, तो बेंड होना शुरू हो जाएगी। तो जब लाइट बेंड होती है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते थे। और मीडियम का आपको पता था, जैसे मैं आज आपका लेक्चर लेने के लिए रोड से आया हूं तो वो मेरा मीडियम है। जैसे मैं अगर कहीं दूर जाना हो तो मैं हवाई जहाज में जाता हूं, वहां पर मेरा मीडियम हवा है। मीडियम हमारे पास वो चीज है जिसमें हम मूव कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मीडियम। मीडियम का मतलब है ऐसी चीज जो हमारी हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, जिसके ऊपर चल के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसको मीडियम बोलते हैं। तो अब मीडियम का क्या मतलब है, मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं और यहां पर कुछ ये पार्टिकल्स हैं। अब दोनों में चलो मैं ऐसे करता हूं, यहां पर मेरे पास ये पार्टिकल है, यहां पर मेरे पास ये पार्टिकल है। अब मैं अगर एक चीज पूछूं आपसे तो आप खुद देख सकते हो, यहां पर जो मीडियम है इसके बीच में गैप ज्यादा है, इसके बीच में गैप कम है। तो ये जो मीडियम है ये अलग हो गया, ये मीडियम अलग हो गया। तो आप खुद समझ चुके हो कि मीडियम में जो डिफरेंस है वो किसके कारण होता है, उसके बीच में जो पार्टिकल है उनके अरेंजमेंट के कारण। अगर पूरी जगह पे पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम है तो वो मीडियम सेम है, और जिस जगह पे हमारे पास पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हुआ उस जगह पे हमारे पास मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस जगह पे हमारे पास मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज। अगर पार्टिकल का, अगर मेरे पास वहां पर पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हुआ तो मीडियम चेंज है, और अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट सेम है तो मीडियम भी मेरे पास क्या होगा, सेम। तो ये आप समझ चुके हो कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हो क्या हुआ था कि यहां से तो लाइट ऐसे आ रही थी लेकिन यहां पर जाके वो बेंड हो गई। अब ये जो बेंडिंग है इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो आपने पढ़ा था, ठीक है। तो पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, मीडियम, और जैसे पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हुआ तो मीडियम चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक रूम में हूं, वहां पर पानी भरा हुआ है, दूसरे रूम में हमारे पास दरवाजा खोलते ही शहद है, यानी कि हनी है। तो जहां पर इस रूम में पूरा का पूरा पानी है तो अरेंजमेंट सभी तरफ पानी का क्या होगा, सेम, तो वो मीडियम सेम है। जैसे मैं दरवाजा खोलूंगा तो मैं दूसरे रूम में चला गया, वहां पर पड़ी है हनी, तो हनी में क्या है, अरेंजमेंट अलग है, पानी थोड़ा हमारे पास घना नहीं है, लेकिन जो शहद है वो ज्यादा घना है। तो जैसे घनाव में, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, डेंसिटी, जैसे डेंसिटी में फर्क पड़ा वैसे हमारे पास मीडियम में क्या पड़ा, फर्क। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसर, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसर। अगर जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है वो हमारे पास क्या होगा, डेंसर, और जिस मीडियम की डेंसिटी कम है वो हमारे पास क्या होगा, रेयरर। तो ये हमारे पास फर्क है, जो मीडियम कम डेंसर है वो रेयरर है, और जो ज्यादा डेंसर है वो हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन। अब सर क्या आपकी कार ऐसे फंसी है कभी, भाई बिल्कुल फंसी है। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या होता है। जैसे आप देखिए, पहले मस्त मगन होके आप जा रहे थे रोड के ऊपर, लेकिन जैसे ऐसे आपके पास क्या आएगा, आगे मड आएगा, कीचड़ आएगा, तो आपने देखा होगा अचानक से ब्रेक लगती है और ये कार थोड़ी सी टर्न हो जाती है। अब ये कार कैसे टर्न हो गई है, यहां पर हम देखें पहले हम स्मूथली चल रहे थे, लेकिन जैसे आगे मड आया तो ये कार टर्न हो जाती है। इसको बोलते हैं बच्चों हम बेंडिंग, इसको बोलते हैं बच्चों बेंडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बच्चों बेंडिंग होना। क्या होना बच्चों, बेंडिंग होना। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, चीज बेंड हो रही है। अब कितनी बेंड हो रही है वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा, तो मुझे पता चल रहा है हाँ भाई इस स्ट्रेट से ये कार इतनी बेंड हो रही है। आपने नॉर्मली देखा होगा बच्चों कि जब अचानक हम मड में जाते हैं तो हमारे पास कार थोड़ी सी ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो वहां पर कितनी मुड़ी है उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, और यहां पर कार यहां से कुछ इतना बेंड हो गया। कितना बेंड हो गई है मुझे कैसे पता चला, मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है। अब इसी स्ट्रेट लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं, जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, और इसी का भी वैसे यूज होगा हमारे पास जैसे रिफ्लेक्शन में हुआ था। तो हमारे पास अब हमें क्या पता चल रहा है, देखो यहां पर क्या हुआ है कि जो कार है वो बेंड हो रही है, कार है क्या हो रही है,
बेंड। अब कैसे बेंड हो रही है ये समझना जरूरी है भाई। हमने पढ़ा कि दो तरह के हमारे पास मीडियम है, एक मीडियम है डी फॉर डेंसर, आर फॉर रेयरर। रेयरर में क्या होता है, हवा। अब ये जो रेयर और डेंसर है ये कंपैरिजन से निकलता है बच्चों, जैसे हवा और पानी में से डेंसर कौन है, पानी, और हवा क्या है, रेयरर। और हवा और वैक्यूम में से वैक्यूम है रेयरर और हवा क्या है, डेंसर। तो कंपैरेटिवली हमें पता चलेगा कौन डेंसर है और कौन रेयरर है। जिसका आपको समझ आ रहा है डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा डेंसर है, और जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयरर है। तो यहां पर अब एक चीज देखें कि क्या होगा। मान लीजिए आप यहां पर एक पाइप टाइट सी है और यहां पर आगे जाके मैंने पाइप खुली कर दी है, और यहां पर कोई आदमी आ रहा फंसता हुआ, जैसे वो फंसता हुआ उस पाइप में से आएगा तो बाहर निकलेगा, खुल जाएगा, बाहर निकलेगा तो एक्सपैंड करेगा। आप खुद समझो कि पहले वो टाइट होता हुआ आ रहा है, जैसे बाहर खुलेगा वो एक्सपैंड करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। और यही अगर मैं इसी अरेंजमेंट को उल्टा कर दूं तो यहां पर पाइप हमारे पास थोड़ी खुली है और आगे जाके टाइट हो गई है, तो पहले तो वो आराम से आएगा, जैसे वो आएगा तो टाइट भी अंदर की तरफ मुड़ेगा। किसकी तरफ मुड़ेगा, अंदर की तरफ। पहले की तरफ, पहले केस में वो किधर मुड़ा, बाहर की तरफ, दूसरे केस में वो किधर मुड़ा, अंदर की तरफ। तो यही चीज होती है रिफ्रैक्शन में। जब मान लीजिए मेरे पास ये एक लेयर है, लेयर क्या है हमारे पास, क्या करती है, जो दो मीडियम्स को डिफरेंशिएट करती है। तो मान लीजिए यहां पर वाटर है तो ये डेंसर मीडियम है, ऊपर हवा है तो ये रेयर मीडियम है। और मान लीजिए यहां पर आगे लाइट टकराई, क्या टकराई सर, लाइट। तो लाइट टकराई, अब मैं क्या लगाऊंगा यहां पर नॉर्मल, जैसे वहां पर लगाते थे सेम चीज है। बट अब यहां पर एक बात समझने वाली है। अब वो बात क्या है, वो बात है हमारे पास कि ये है रेयरर, तो ये मतलब खुला मीडियम है, थोड़ा हमारे पास डेंसर नहीं है, तो यहां पर तो वो आराम से रे चल रही थी। लेकिन जैसे यहां पर वो टकराई है तो आगे मीडियम आ गया डेंसर, अब वो खुल के चलेगी, तंग हो जाएगी, तंग हो जाएगी। किधर, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। तो यहां पर क्या होगा, जो लाइट मुड़ेगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। कहां पर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये मीडियम रेयर था तो यहां पर तो लाइट आराम से जा रही है। लेकिन जैसे हमारे पास आगे हम गए तो मीडियम आ गया डेंसर, तो वो अंदर की तरफ मुड़ गया, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, पहले वो ऐसे जा रही थी आराम से, लेकिन जैसे टाइट आया तो वो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ गई है। तो ये आ गया हमारे पास कि जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी तो लाइट मुड़ेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये आपने देख लिया था। उसके बाद इसी का उल्टा, इसी का उल्टा मान लो अगर ऊपर डेंसर है तो नीचे हमारे पास क्या है, रेयरर। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब क्या होगा, इसी को हम समझते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए ये मीडियम है और ऊपर हमारे पास क्या है, डेंसर और रेयरर। तो यहां पर इंसिडेंट की ये आ गया नॉर्मल। अब क्या होगा, वो बाहर की तरफ मुड़ेगी तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल उसका पाथ ये था, मैं डॉटेड से बनाता हूं एक्चुअल पाथ, लेकिन वो क्या होगी, थोड़ी उससे खुलकर मुड़ेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। तो ये आ गया उसका अवे। तो याद रखिएगा, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स और डेंसर टू रेयरर इज अवे। तो ये हमारे पास था। अब इसका जल्दी हमारे पास फोर्थ पार्ट आ रहा है। तो हम डेली अपडेट करते हैं अपने लेक्चर के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप यहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर आपको लेक्चर का अपडेट मिलता है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं। तो प्लीज इसको स्कैन करें, टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़े, आप हमारी फैमिली हो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसे लाइक करें, और आप ही के जैसे जो बच्चे हैं जो और ज्यादा समझना चाहते हैं फिजिक्स को हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक्स, फिर मिलते हैं जल्द से। लेट्स क्रैक इट।